Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 3rd June 2020 we are going to start our chapter 1 of textbook. We will discuss exercise 1.1 question number 1 and some parts of question number 2 in this lecture. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपकी जो 1.1 या चैप्टर 1 है वो सारे का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मुश्तमिल है चैप्टर। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है वो वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो होती है वो 2 होती है, यानी स्केयर होता है अननोन वेरिएबल का। आपने लीनियर इक्वेशन को डिस्कस किया था चैप्टर 7 में 9th क्लास में। उसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होती थी, या एक्स जे या जो भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 2 होगी, 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए उसको। तो ये डेफिनेशन आप करेंगे। एन इक्वेशन, ये आपकी बुक के स्टार्ट पे आपको मिल जाएगी। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्केयर ऑफ द अननोन, यानी वेरिएबल का जिसमें स्केयर होता है बट नॉट हायर पार, और इससे ज़्यादा पार नहीं होनी चाहिए, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, ये बेटे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी सबसे पहले आपके पास एक्स स्केयर वाली कोई टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, और फिर कांस्टेंट। ये इनके दरमियान साइन प्लस के भी हो सकते हैं या माइनस के भी। हाँ, इसमें एक बात याद रहे कि ये ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये ए ज़ीरो होगा तो वो जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्केयर के साथ, तो फिर इसका ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि इसमें जो पार्ट 2 है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। और इसी तरह जो है वो अगर ये वाला इसमें से b की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो फिर इसका मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर इसमें से ख़त्म हो जाएगा। उस पर डिपेंड करता है कि ये फिर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे एक और टाइप बन जाती है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखनी है, तो किसी सूरत भी यहाँ जो a है उसको 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए, या फिर आगे क्वेश्चंस में भी आपको इसका जो है वो इसको यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे b 0 हो जाता है, इसका मतलब है इसमें ये जो लीनियर वाली टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस सी, यानी सिर्फ उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर रह गया। तो फिर उसको जो है वो हम लोग कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी तो ये पूरा चैप्टर यही है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है। 3 मेथड हैं। आज हम एक को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन बिल्कुल वही है जो चैप्टर 5th में आप लोग करके आए 9th क्लास में। उसके बाद सेकंड मेथड है इसका कंप्लीटिंग स्केयर। स्केयर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्केयर को कंप्लीट करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूले की मदद से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किया करेंगे। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें, जहाँ भी आपसे कहा जाता है ना सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब है आपने उसमें वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू बतानी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बताओगे तो आपके पास 2 सॉल्यूशन सेट आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 होती है, तो फिर उसके सॉल्यूशन सेट भी आपके पास 2 आएंगे। वो सेम भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है +-3, यानी साइन चेंज हो जाए, या टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाले मेथड अप्लाई करने से पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी बात को डील करता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या उसमें लीनियर फैक्टर मौजूद है। अगर उसमें लीनियर फैक्टर मौजूद है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और अगर उसमें लीनियर फैक्टर नहीं होता, सिर्फ ये 2 वाला एक और एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो फिर हम उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। बेटे डू एज डायरेक्टेड वाली सिचुएशन है, आपने देखना है कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या उनका एलसीएम लेके सॉल्व हो सकते हैं वो क्वेश्चन, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उनको सॉल्व करना है। वहाँ तक सॉल्व करना है कि वो उसकी जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। आपने उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ तक सिर्फ इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने का कहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 से, उसके = में है -7। तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है पहले x मल्टीप्लाई होगा अगली वाली ब्रैकेट से,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 21। ये जो है वो इसके साथ भी वेरिएबल x है, इसके साथ भी वेरिएबल x है, ये आपस में सॉल्व होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 में से 3 जाएंगे, बाकी रह जाएगा 4x, और यहाँ पे ये जो माइनस 21 है एज इट इज़, दूसरी तरफ से जो माइनस 7 था इस तरफ आके प्लस 7 हो जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 में से प्लस 7 जाएंगे तो ये रह जाएगा माइनस 14। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इसमें ये जो 4x यानी x वाली टर्म ना होती तो फिर इसको हम डिक्लेयर करते लास्ट पे कि ये प्योर है। अभी हम इसको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही कहेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बेटे, उसमें देखें एलसीएम लेके सॉल्व होना है। जहाँ पर भी आपको फ्रैक्शंस नज़र आए और उन फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन नज़र आए तो अंडरस्टूड है कि आप उसका एलसीएम लोगे। इसके दो तरीकाकार हो सकते हैं, या आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें और इसे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको जो है वो आप इस साइड को अलहदा सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, दूसरी साइड को अलहदा सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे अगर हम डिनोमिनेटर्स का तो इस साइड का एलसीएम आ जाएगा 21। आपको पता है एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमिनेटर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पे डिवाइड करेंगे 21 को तो 7 आंसर आएगा। 7 को इस पूरी ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 7 पे डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 आंसर आएगा। यहाँ पे न्यूमिनेटर सिर्फ x है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3x। उसके बाद 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 माइनस 3x, और ये वाला जो 21 यहाँ डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 21। 7x स्क्वायर माइनस ये जो है वो आपके पास प्लस 28, ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया था, फिर -3x हमने लगाया। उसके बाद ये वाला जो 21 है ये इस तरफ जो है वो प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 7x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -3x भी एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस होता है बेटे माइनस। 21 में से 28 में से 21 माइनस करेंगे वो 7 रह जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास, उसमें अगेन हमने एलसीएम लेना है क्योंकि फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं और फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ये दोनों डिनोमिनेटर्स वाले एलसीएम में चले जाएंगे। उसके बाद जब हम एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो एलसीएम का x है और न्यूमिनेटर का x है ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला एलसीएम वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे भी x प्लस 1 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x प्लस 1 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब बेटे ये वाली जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एलसीएम ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। 6x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर है जो कि है a स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। उसके बाद प्लस 2 लगाते हैं हम फार्मूले के लिए और उसको फर्स्ट और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड टर्म चूँकि बेटे इसमें है 1 तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे तो वो 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ तक जो है वो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। जब प्लस माइनस करते हैं तो पार्ट्स को इंक्रीज़ नहीं करते बल्कि एक मरतबा उसके साथ वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हमने ये 2x वाली वैल्यू लिखी और फिर 1 वाली लिखी। अब ये सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लिख दें। कोशिश करें कि जिधर x स्क्वायर के साथ ग्रेटर कोफिशिएंट है उस तरफ आप सारी वैल्यूज़ को ले जाएँ। कि 6x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज़ आएगा और इधर वाली तीनों टर्म्स जब इस तरफ आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। अब 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किए तो बाकी रह गए 4x स्क्वायर और ग्रेटर वैल्यू का साइन यानी इसके साथ प्लस का साइन आएगा। इसी तरह यहाँ पे 6x जो प्लस का है वो इससे माइनस होगा -2x से, तो बाकी रह जाएगा प्लस 4x ग्रेटर वैल्यू का साइन अगेन, और ये -1 एज इट इज़। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट बेटे हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। इसमें हमने जो है वो अगेन एलसीएम लेके फाइंड आउट करना है। 3 टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 होगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में x -2 जाएगा और ये x जाएगा और यहाँ से फिर वो 1
उसके बाद हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। एलसीएम है हमारे पास x माइनस टू इंटू एक्स, तो x माइनस टू इस x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x। इस x को x प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस फोर इंटू एक्स, इसकी दफ़ा x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस टू होल स्केयर। अब ये x माइनस टू होल स्केयर कहाँ से आया है, एक ये जो न्यूमिनेटर वाला x माइनस टू है और एक ये जो एलसीएम वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x तो इस x से कैंसिल हो जाएगा। इसकी दफ़ा डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 नहीं है तो एलसीएम कैंसिल नहीं होगा बल्कि सारे के सारा एलसीएम इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस टू। ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम है इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, इस वजह से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है माइनस एक्स माइनस टू होल स्केयर, तो ये बेटे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू स्केयर, यानी फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला। तो ये माइनस टू फार्मूले वाला उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। चूँकि बाहर माइनस है तो माइनस इनके बाद में अगले स्टेप में हम इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4x स्केयर माइनस 8x, जब इस 4x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस एक्स स्केयर और उसके बाद है आपके पास माइनस 4 और फिर हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 2s आर 4x। अच्छा, यहाँ तक मैंने जितनी टर्म्स लिखी हैं ये जो इस ब्रैकेट के अंदर थी, बाहर वाले माइनस ने इन सब के साइन चेंज किए हैं सिर्फ इस ब्रैकेट तक, यहाँ तक। और उसके बाद ये जो आपके पास है 4x स्केयर माइनस 8x ये एज इट इज़ आएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 4x स्केयर, यानी सबसे पहले एक्स स्केयर वाली लिखेंगे फिर x वाली, ये प्लस 4x माइनस 8x और लास्ट पे ये माइनस 4 प्लस 4x ये हो जाएगा बेटे 8x में से माइनस 8x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 4x स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया x स्केयर माइनस 1। ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, जब 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो वो 0 ही हो जाता है, तो फिर इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास रह गया x स्केयर माइनस 1, तो जब इसमें x स्केयर माइनस 1 जो है इसमें x यानी लीनियर फैक्टर नहीं है तो फिर हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म नहीं आई हमारे पास। पार्ट 5 है इसका हमारे पास, इसमें अगेन एलसीएम लेना है। x प्लस 4 और x दोनों एलसीएम में चले जाएंगे, इसकी दफ़ा x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम में रहेगा x जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से। इसकी दफ़ा x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 4, ये x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा इस x माइनस 5 से और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 4 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा बेटे 1x। ये जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4x। इस तरफ देखते हैं x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 3x हो गया, ये बाहर ब्रैकेट एज इट इज़ है माइनस भी। उसके बाद पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x। उसके बाद प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4x माइनस 20 हो जाएगा, तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x में से 4x गए तो सिर्फ एक x रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 20 और दूसरी तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़। ये यहाँ तक तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस था, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का इस प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3x और प्लस 20 और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इन सारी टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x उसी तरफ लिखा रहने दिया मैंने, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। ये 4x का साइन चेंज कर दिया और 20 का साइन चेंज कर दिया और इज इक्वल टू में आ गया 0। प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20। चूँकि इसमें ये जो x वाला फैक्टर नहीं मौजूद, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखी है। इतना लिखने के बाद आप इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये जो x वाला फैक्टर है वो मौजूद नहीं है, वो कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया था आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस साइड का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसकी दफ़ा बेटे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो एलसीएम वाला x प्लस 3 है ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से।
तो x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये अगले वाली दोनों ब्रैकेट से, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड टर्म को देख लेते हैं। ये दरमियान वाला प्लस एज इट इज़ x+2 जो है वो ये मल्टीप्लाई ये इसे होगा x+2 से, क्योंकि x+3 इस वाले से x+3 से कट जाएगा। एलसीएम को हर दफ़ा डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसे न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला 25 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज़ है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x, फिर 1 को दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 1x + 3। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्लस का साइन एज इट इज़, फिर अगली ब्रैकेट है हमारे पास, x को मल्टीप्लाई किया x से तो x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2x हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ार हो जाएगा 4। अब जो है वो इनको आपस में सॉल्व कर लें। जो सेम वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हैं सेम वेरिएबल्स, और यहाँ पे हैं ये 2x और 2x 4x आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ भी 3x और प्लस 1x ये 4x हो जाएगा, और बाकी x² + 3 एज इट इज़। प्लस है तो साइन हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब साइन हटाएंगे तो इनको ऐड कर देंगे सेम वेरिएबल्स को, x और x², ये हो जाएगा 2x², और ये जो 4x और 4x है ये 8x हो जाएगा, और ये वाला जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, चूँकि सारे प्लस के हैं तो ऐड कर दिया तो 7 रह गया। अब ये जो x² + 5x + 6 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x², फिर 8 से करेंगे तो 96x, 7 से करेंगे तो 84, फिर 25 को x² से किया 25x², फिर 25 को 5 से किया तो 125x, और 6 से किया तो 150। सबको एक तरफ लिख देंगे। मैंने आपसे कहा था जिस तरफ x² की वैल्यू ग्रेटर हो उस तरफ सारी को ले आया करें। ये सारी प्लस की रहेंगी, और ये वाली जो सारी जब इस तरफ आके इसके साथ लिखी जाएंगी तो माइनस की होंगी। आप पहले इन सब को लिख के इनको बाद में भी लिख सकते हैं, या x² वाले को उसके साथ लिख दें, x को उसके साथ और कांस्टेंट को उसके साथ। 25x² में से 24x² गए तो बेटे बाकी रह गया x², और उसके बाद 125x में से 96x गए तो बाकी आपके पास रह गए 29x, और उसके बाद 150 में से 84 माइनस किए तो प्लस 66, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का आप साइन लगाते हैं। इसमें आपके पास जो है वो स्केयर वाला फैक्टर भी है, x वाला यानी लीनियर भी है, और कांस्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बेटे आज का आपका जो टास्क है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके जाते थे उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब हम उस आगे हैं उसको सॉल्व करने पे। पहले मेथड से सॉल्व करेंगे आज फैक्टराइजेशन से। अच्छा, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ ऐसे पार्ट्स नज़र आएंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं फैक्टराइजेशन का। चूँकि मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से आपने इन दोनों की मदद से इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। या आप पहले रफ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। ये आज आपका होमवर्क टास्क है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें आपको पता है कि पहला फैक्टर एज इट इज़ आ जाता है, लास्ट वाली भी टर्म एज इट इज़ आ जाती है, ये वाली और ये वाली एज इट इज़ आएगी। सिर्फ ये वाली हमने दरमियान वाली नहीं लिखनी, इसको इसकी बजाय 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला आए, और जब हम उन टर्म्स को जो हमने खुद से लिखी है मल्टीप्लाई करें तो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। इनमें से x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, और इसमें से +4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा x माइनस 5। अब जो है वो ये दोनों के रिमाइंडर थे, ये दोनों के रिमाइंडर सेम हैं तो इनको एक मरतबा लिखेंगे x माइनस 5 और एक दफ़ा लिख देंगे x प्लस 4। ये 0 के इक्वल है, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। पहले आप लोग सिर्फ इतना सॉल्व करते थे, अब हमने वैल्यू बतानी है तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। ये -5 इस तरफ आके +5 हो जाएगा, ये x की एक वैल्यू आ गई। और उसके बाद दरम्यान में और लिख सकते हैं आप, या लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, +4 इस तरफ आके -4 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 सोल्यूशन सेट आ गए हैं, -4 और 5। नेक्स्ट बेटे इसका थर्ड पोर्शन है, देखें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लेते हैं। 17x², ये ग्रेटर वैल्यू है, 32x इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और 4 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो पहले वाली जो स्केयर वाला फैक्टर है उसको भी एज इट इज़ लिखते हैं, और लास्ट वाले को भी एज इट इज़ लिखते हैं। 32x नहीं लिखना, आपने उसकी जगह पे 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो जो है वो 32x आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वाली मल्टीप्लिकेशन है यानी -68x² आपके पास आना चाहिए।
तो ये रफ में आप लिख लिया करें। अब देखिए साइन का देख लेते हैं। बड़े वाले के साथ तो प्लस का साइन लगाना है क्योंकि दरमियान वाली प्लस की है, चूँकि हमें ये टर्म माइनस की चाहिए तो दूसरी माइनस की होनी चाहिए। तो ये टर्म्स मेरे पास बनती हैं 34x माइनस 2x, क्योंकि 34x में से 2x जाएंगे तो वो 32x आ जाएगा प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 68x² आ जाएगा। पहले दो में से जब चार टर्म्स आ जाती हैं तो पहले दो में से कॉमन लेते हैं और अगले दो में से यहाँ पे 17x रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा x प्लस 2, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस बाहर वाला साइन चेंज कर देगा, 2 2s are 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब अगेन एक दफ़ा जो है वो ब्रैकेट वालों को लिख लेंगे क्योंकि वो सेम है, कॉमन है दोनों में, और एक दफ़ा ये बाहर वाला लिख लेंगे 17x माइनस 2। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, x इज़ इक्वल टू -2, तो ये आपके पास इसकी x की वैल्यू -2 आ जाएगी। 17x माइनस टू इस तरफ आके +2 हो जाएगा और ये 17 डिवाइड होगा। लास्ट पे आप इसको करली ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -2 एंड कॉमा लगा के 2/17। तो यहाँ तक बेटे आज का हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। ये जितना मैंने आपको काम करवाया है इसे आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट पहले रफ पे प्रैक्टिस करें उसकी, उसके बाद आप उसको नीट नोटबुक पे लिखें। जितना आज आपको काम करवाया उसके हवाले से आपकी कुछ क्यूरीज हो सकती हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको बताया बेटे कि आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। या एलसीएम लें और डिनोमिनेटर्स का और दोनों साइड्स पे उसको मल्टीप्लाई कर दें, या जैसे मैंने अलग-अलग दोनों साइड्स का एलसीएम लिया ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की कि अगर आपको किसी मेथड को किसी क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक मेथड से करने का कहा गया है तो आप उस मेथड को ज़रूर फॉलो करें। अगर नहीं कहा गया तो आप उससे रेलिवेंट कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक मेथड से करने को कहा गया है और आप उससे नहीं करते, चाहे आपका क्वेश्चन या सोल्यूशन सेट ठीक भी होता है तो आपका क्वेश्चन पेपर में चेक नहीं होता। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जितना आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे भी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।